प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बिलासपुर नाम का एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का राजा था विनयशील। विनयशील की आयु जब ढलने लगी तो उसकी जवान रानियों ने उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। इससे राजा बहुत चिंतित हुआ। वह अपना यौवन दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। एक दिन उसने अपने राज्य वैद्य तरुण चंद्र को बुलवाया और उससे कहा, वैद्य जी, क्या आप ऐसी कोई दवा तैयार कर सकते हैं जिससे मैं फिर से युवा अवस्था को प्राप्त कर सकूं? राजा का प्रश्न सुनकर वैद्य ने मन में सोचा, कितना मूर्ख राजा है यह, जो यह भी जानता है कि एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति फिर से जवान नहीं हो सकता। फिर भी यह जवान होने की दवा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। इसे तो मूर्ख बनाकर इससे अच्छा खासा धन ऐंठना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने राजा से कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, लेकिन दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे निर्देशों के अनुसार कुछ दिन संयम बरतना होगा। किस प्रकार का संयम? राजा ने पूछा। वैद्य बोला, आपको 8 महीने तक किसी तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, वह किस लिए? वैद्य ने कहा, राजन, सूर्य की रोशनी में वह दवा अपना वांछित प्रभाव नहीं पैदा कर पाती। वह दवा ऐसी जगह ही प्रभावकारी रहती है जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँच सके। राजा ने कहा, युवा अवस्था प्राप्त करने के लिए हम इतना सा त्याग करने के लिए तैयार हैं। मैं तहखाना बनवाता हूँ, तुम दवाएं तैयार करो। वैद्य ने कहा, राजन, मेरी एक प्रार्थना और है। तहखाने में आपको अकेले ही रहना होगा। आपके सेवक तहखाने के अंदर नहीं जा सकते। वे आपको दरवाजे से ही भोजन और दवाएं पहुंचा दिया करेंगे। राजा ने वैद्यराज का यह निवेदन भी स्वीकार कर लिया और आदेश देकर कुछ ही दिनों में एक तहखाना तैयार करा दिया। तहखाना तैयार हो गया, यह जानकर वह धूर्त वैद्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह सोचने लगा कि अब आएगा आनंद। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा तहखाने में रहकर मर जाएगा। फिर सारा राज्य कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलेगा। निश्चित समय पर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में भेज दिया और राजा का उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, राजन, अब कुछ ही दिन बाद आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी ढीली झुर्रियों से भरी त्वचा फिर से तनने लगेगी। आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। आप इतना शानदार शरीर प्राप्त कर लेंगे कि आपकी रानियां भी आपको एकाएक पहचान नहीं पाएंगी। यह सुनकर राजा खुश हो गया और बोला, यही तो हम चाहते हैं वैद्यराज। यदि मुझे फिर से जवान कर दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। धूर्त वैद्य इधर तो राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा, दूसरी ओर वह गुपचुप एक षड्यंत्र को जन्म देने लगा। उसने कुछ ही दिनों में अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा जंगल से तहखाने तक एक गुप्त सुरंग खुदवा दी। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहने लगा जो राजा की शक्ल से मिलता जुलता लेकिन जवान हो। देवयोग से कुछ ही दिनों के बाद नदी के किनारे पर स्नान करता हुआ एक ऐसा व्यक्ति वैद्य को दिखाई दे गया, जिसकी शक्ल सूरत बूढ़े राजा से काफ़ी हद तक मिलती थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो। कहाँ के रहने वाले हो तुम? उस युवक ने उत्तर दिया, आपने ठीक पहचाना श्रीमान, मैं इस नगर में पहली बार ही आया हूँ, पर आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने अपने स्वर को यथासंभव मीठा बनाते हुए कहा, नौजवान, तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा भी बना सकता हूँ। युवक ने आश्चर्य से पूछा, राजा, आप तो बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं श्रीमान। क्या नाम है आपका? वैद्य ने कहा, मुझे वैद्य तरुण चंद्र कहते हैं। राजा पर मेरा बहुत प्रभाव है। वह युवक बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वैसे मुझे राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद्य ने कहा, बस कुछ दिन तुम्हें तहखाने में रहना पड़ेगा। फिर जब तुम तहखाने से बाहर आओगे तो राज सिंहासन पर बैठने के हकदार बन जाओगे। युवक ने कहा, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है श्रीमान। अब यह भी बता दीजिए कि मुझे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? मेरा मतलब है, मुझे कितने दिनों तक तहखाने में रहना पड़ेगा? वैद्य ने कहा, ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तब तक मैं अपनी योजना को क्रियान्वित कर लूँगा। ठीक है, मैं नदी के किनारे एक धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। जब भी आप मुझसे मिलना चाहते हो वहाँ आ जाना। यह कहकर वह युवक अपने
ठहरने के स्थान पर चला गया। वैद्य और भी तत्परता से अपनी योजना में व्यस्त हो गया। एक रात उसने बूढ़े राजा को दवा में जहर मिलाकर दे दिया, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो गई। वैद्य ने उसकी लाश कंधे पर लादी और सुरंग के रास्ते बाहर ले जाकर एक कुएं में फेंक दी। उसी रात वह धूर्त वैद्य धर्मशाला से सुरंग के रास्ते उस युवक को तहखाने में ले आया और युवक से बोला, मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिन तक ही रखूँगा। कुछ दिनों का कष्ट है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी मूछें बढ़ जाएंगी, मैं तुम्हें तहखाने से निकालकर राजभवन में ले चलूँगा। तुम ऐसे जाहिर करना जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नए नए जवान हुए हो। अगर राजभवन में मुझे किसी ने पहचान कर शंका प्रकट की तो? युवक ने आशंका से प्रश्न पूछा। वह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा, वैद्य ने कहा। तुम सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि मैं जैसा कहूँ उसी के अनुसार काम करते रहना। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा, युवक ने आश्वासन दिया। तत्पश्चात वैद्य वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँचा। उसने सभी सभासदों के समक्ष कहा, तुम सभी लोगों के लिए एक शुभ समाचार है। मेरी दवाओं से महाराज अवधि से पहले ही युवा हो गए हैं। कल वह महल में पधारेंगे। आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। हम अपने स्वामी के नवरूप का भरपूर स्वागत करेंगे, सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा। यही बात वैद्य ने रानीवास में पहुंचकर भी दोहराई। यह सुनकर रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को राजसी कोष से धन दिलाने का आश्वासन दिया। योजना के अनुसार अगले दिन वैद्य ने तहखाने से उस युवक को लाकर राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राजा बने युवक से भी कहा, महाराज, बुढ़ापा समाप्त होकर आपने नया रूप पाया है। क्यों ना अब आप अपने पुराने नाम को छोड़कर अपना कोई नया नाम रख लें। विचार बुरा नहीं है वैद्यराज, तुम ही कोई अच्छा सा नाम सुझाओ, राजा बने युवक ने कहा। मेरे विचार से तो आपका नया नाम अजर ठीक रहेगा। यह नाम आपके बिल्कुल अनुरूप भी है। वैद्य ने नाम सुझाया। वहाँ उपस्थित सभी सभासदों को भी राजा का नया नाम पसंद आया और उन्होंने महाराज अजर की जय हो, महाराज अजर जिंदाबाद के नारों से आकाश को गुंजायमान कर दिया। कुछ दिन तो राजा अजर वैद्य तरुण चंद्र के इशारों पर काम करता रहा। फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गईं, सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। यह देखकर वैद्य हतप्रभ हो उठा। एक दिन उसने एकांत में राजा अजर से कहा, क्यों राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी? आपको याद है क्या वचन दिया था आपने मुझको? किस वचन की बात कर रहे हो वैद्यराज? राजा ने अनजान बनते हुए पूछा। वैद्य बोला, उसी वचन की महाराज जिसमें आपने मुझसे वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे परामर्श से ही चलाएंगे। राजा बोला, राजकार्य तो मैं अब भी मंत्रियों के परामर्श से ही करता हूँ वैद्यराज। तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य की त्योरियां चढ़ गईं। वह चेतावनी भरे स्वर में बोला, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने ही आपको बैठाया है। मेरे ही प्रयास के द्वारा आज आप सिंहासन पर विराजमान हैं। राजा चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग स्वरूप प्राप्त किया है। वैद्य ने प्रतिवाद किया, क्या प्रमाण है इस बात का कि यह सिंहासन आपको अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है? राजा ने कहा, समय आने दो, प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा। राजा की बातें सुनकर वैद्य तरुण चंद्र असंतुष्ट भाव से वहाँ से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा, धोखेबाज, कृतज्ञ कहीं का, मेरे पूर्व जन्म के तप स्वरूप यह सिंहासन मुझे मिला है ऐसा बोलता है। समय आने दे, देख लूँगा तेरे तप को और तेरे त्याग को। समय गुजरता गया। एक दिन राजा नौका विहार के लिए अपने मंत्रियों और वैद्यराज के साथ नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते 5 कमल पुष्प देखे। उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर गौर से उन्हें देखता हुआ बोला, आश्चर्य है, यह फूल तो बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं। जीवन में इतने अद्भुत कमल मैंने कभी नहीं देखे। मंत्री ने भी राजा की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ राजन, ऐसे फूल तो मैंने भी पहली बार देखे हैं। देखिए, इतने सुंदर पीली किरणें निकल रही हैं इनसे, इन्हें तो आप अपने सरोवर में उगवा लीजिए। राजा ने वैद्य की ओर देखा और कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पति विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं। हमें भी आपके ही कारण नव यौवन मिला है।
आप नदी के उद्गम स्थल पर जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहाँ से यह फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए, क्योंकि मैं इन्हें अपने सरोवर में उगवाना चाहता हूँ। कोई और अफसर होता तो वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह इनकार ना कर सका। इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को बृहस्पति शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, यह तो यूं ही डींगे हाँकता रहता है। जग हंसाई के भय से वह जाने के लिए तैयार हो गया। नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य नदी के उद्गम स्थल निकास पर पहुंचा। वहां उसने एक बहुत पुराना शिव मंदिर देखा जो खंडर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में शेष बचा था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में स्थापित थी। वैद्य ने भगवान शिव को नमन किया और फिर कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाहें एक बरगद के वृक्ष पर केंद्रित हो गईं। बरगद का वह विशाल वृक्ष नदी के एक किनारे पर उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं और कुछ भूमि पर। तभी उसकी नज़र वृक्ष की शाखा पर लटके एक नर कंकाल पर जाकर अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल के कुछ ऊपर। उत्सुकतावश वैद्य उस नर कंकाल के समीप पहुंचा और सोचने लगा कि यह नर कंकाल किसका है और इतनी विपरीत अवस्था में क्यों लटका हुआ है। क्या इसके उल्टे लटकने से कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह बातें सोच रहा था कि अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा और आकाश पर घने और काले काले बादल घिर आए। वायु का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा में भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। अकस्मात भटकती हुई उसकी नज़रें फिर उस नर कंकाल पर जा टिकीं। वर्षा की बूंदें उस नर कंकाल को भिगो रही थीं, और जब उस कंकाल का स्पर्श कर वर्षा का जल नीचे नदी में गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते। यह देखकर वैद्य तरुण चंद्र आश्चर्य से भर उठा। वर्षा जब थमी तो वह बरगद की शाखा पर चढ़ गया और उत्सुकतावश हाथ बढ़ाकर नर कंकाल को उतारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जा गिरा और गहरे जल में विलीन हो गया। वैद्य वापस लौटकर आया तो उसने सारी बातें राजा अजर को बताईं। यह सुनकर राजा अजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी, जिस नरकंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म का मेरा ही प्रतिरूप है। अपने पूर्व जन्म में वृक्ष पर उल्टा लटक कर मैं वर्षों तक शिवजी की तपस्या करता रहता था। मैं योगी था और तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हुई थी। वर्षों तक उल्टा लटका रहने से मेरे शरीर का मांस मज्जा सूख गया और मेरा शरीर नरकंकाल बन गया। अब तो वह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा ही हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वैद्य ने कहा, वह सब तो ठीक है राजन, पर मेरी शिकायत अब भी अपनी जगह पर है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और अब आप मेरी ही उपेक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो कि यह राजपाट मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्म फलों के कारण मिला है, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है? वैद्य ने पूछा। राजा कहने लगा, तुमने जितने कार्य किए सब अपने स्वार्थ के कारण किए। मैं तो तुम्हारे कुछ ऐसे कुकृत्य भी जानता हूँ जिनके कारण तुम्हें सूली पर भी लटकाया जा सकता है। यह सुनकर वैद्य तरुण चंद्र भय से कांप उठा। राजा ने जब उसे कांपते देखा तो उससे कहने लगा, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वैद्य तरुण चंद्र, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण यह सारी बातें प्रभु की इच्छा से ही होती हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम अपने कुकृत्य का कर्म फल अपने अगले जन्म में भोगो। यह भी संभव है कि तुम्हें तुम्हारे कुकृत्य का प्रतिफल इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। अब जाओ और उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होगा। वैद्य थके कदमों से उदास भाव से वहाँ से चला गया। राजा का कथन सही साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद वैद्य तरुण चंद्र जंगल में बूटियाँ खोजने के लिए गया। संयोगवश वह उसी कुएं के पास पहुंचा जिसमें उसने वृद्ध राजा विनयशील की लाश फेंकी थी।
उस कुएं में अब ऐसी ऐसी झाड़ी उग आई थी जिनकी टहनियाँ कुएं से बाहर तक फैली हुई थीं। उन टहनियों में पीले रंग के इतने सुंदर फूल उगे हुए थे कि वैद्य उन फूलों को तोड़ने का लोक संवरण ना कर सका। वह कुएं की जगत पर पहुंचा और नीचे झुककर झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा। अकस्मात उसका पैर फिसला और वह अंधे कुएं में जा गिरा। वैद्य ने सहायता की गुहार लगाई, किंतु उस वीराने में उसकी मदद करने कौन आता। परिणाम यह निकला कि वैद्य भूखा प्यासा उसी कुएं में तड़प कर मर गया। किसी ने सच ही कहा है कि अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं कि सत्कर्म करो, ना तो किसी का बुरा सोचो और ना ही बुरा आचरण करो। सदाचारी व्यक्ति की ही जीत जीवन में हमेशा होती है। सत्कर्म को हमेशा मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त होती है। सदाचार ही सच्चा जीवन है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।